रहे भागवत का सतत इस श्लोक के स्मरण संतरण करने से भगवान बड़े बड़े कष्ट को दूर कर देते हैं। भगवान ने इन 20,800 राजाओं को यज्ञ में निमंत्रण दिया कि आ जाओ। यज्ञ जब प्रारंभ होने लगा तो यज्ञ की भूमिका होती है, भाई भंडारपाल कौन होगा, बाजार से सामग्री कौन लाएगा, पूजा में कौन बैठेगा। तो भगवान ने एक समिति बनाई। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, भीमो महान सनाध्यक्षो धनाध्यक्ष सुयोधन सहदेवस्तु पूजाया नकुलो द्रव्य साधनी। भोजन का अध्यक्ष बनाया भीम को, भंडारपाल। क्यों भाई? बोले जो बढ़िया खाना जानता है बढ़िया खिलाना भी जानता है। अब स्वयं 2 पूड़ी खाने वाला उसको परोसने में लगा दो, और परोसने पे वो लग जाए अभी 1 ही पूड़ी दी और दूसरी पूड़ी पे पूछने लगा क्यों सरकार एक और चलेगी। तो अच्छा खासा खाने वाला वैसे शर्मिंदा हो जाएगा कि अभी हमने 1 पूड़ी नहीं खाई और पूछ रहा कि एक और चलेगी। इसलिए भगवान ने सोच विचार करके व्यवस्था बनाई है कि भीमदेव तुम अच्छा खाने वाले हैं तो अच्छा पवाने वाले भी हैं। धनाध्यक्ष सुयोधन, दुर्योधन को कहा कि दुर्योधन तुम भी आओ, और दुर्योधन को भंडार में रख दिया। दुर्योधन के हाथ में एक ऐसा चक्र था कि जितना खर्च करेगा उतना बढ़ेगा। अब दुर्योधन तो इस भाव से खर्च कर रहा है कि पांडवों की बेइज्जती करानी है मैंने, लेकिन वहां तो संपत्ति और बढ़ रही है और बढ़ रही है। सहदेव पूजाया, सहदेव को कहा तुम पूजा की सामग्री लाओगे भैया। नकुलो द्रव्य साधने, यज्ञ की विविध सामग्री को एकत्रित करना नकुल को कार्य दिया। जैसे यज्ञ का शुभारंभ होने लगा तो प्रस्ताव रखा गया कि प्रथम पात्र कौन, पूजन का पात्र कौन होगा। तो पितामह भीष्म ने कहा कि मेरी दृष्टि में प्रथम पूजन का पात्र श्री कृष्ण द्वारिकाधीश भगवान है। लेकिन शिशुपाल खड़ा हो गया, अरे राम राम, समय की गति देखो, माता पिता का पता नहीं, जीवन भर जिसने चोरी करी वो आज प्रथम पूजन का पात्र। शिशुपाल के जितने समर्थक थे वो भी खड़े हो गए। भगवान ने सबको शांत किया। शिशुपाल का साहस और भी बढ़ गया, गाली पे गाली देते गया, जोग 100 गाली हो गई। भगवान ने कहा शिशुपाल सावधान, तेरी माँ मेरी बुआ लगती थी, मैंने वचन दिया था तेरी माँ को कि मैं तेरे 100 अपराध क्षमा कर दूंगा, सो आज मैंने पूरा कर दिया। अब एक भी शब्द कहा तो तेरी खैर नहीं। जो शिशुपाल ने 101 गाली दी तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर काट दिया। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित, शिशुपाल के शरीर से एक तेज लौ निकले और भगवान के चरणों में विलय हो गए। भगवान हमको ये शिक्षा देते हैं कि युद्ध टालने के लिए यदि शांति से युद्ध टालता है तो चुप रहो। युद्ध कभी कभी किसी का भला नहीं करता है, लेकिन यदि परपक्ष तुम्हारे सिर पे थोप ही रहा है कि तुम ही गलत है तो ऐसे कायरों के सामने शांति का गीत गाना भी केवल कायरता रह जाएगी। तो ऐसे कायरों को दंड देना भी चाहिए, और वैसे हो सके तो चुप रहो। ये भगवान हमको शिक्षा देते हैं। यज्ञ जब संपन्न हुआ तो यज्ञ की पूर्णाहुति के अंतिम दिन में दुर्योधन उस सभा में जब आया तो जल की जगह थल, थल की जगह जल दिखाई दिया और पानी में डूब गया। द्रौपदी हंस पड़ी, भीम हंस पड़ा कि लो अंधे के अंधे होते हैं। दुर्योधन को बात चुभ गई कि द्रौपदी, एक दिन मैं तुझ पे न हंसा तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं है। जब महाभारत होना निश्चित हो गया था तो भगवान के सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया कि अब महाभारत होना निश्चित हो गया तो मैं लड़ूंगा पांडवों की तरफ से, मेरे भाई लड़ेंगे कौरवों की तरफ से, क्योंकि मेरा भाई का शिष्य है दुर्योधन। हम दोनों भाई में आपस में टक्कर हो जाएगी।
सोच ही रहे थे उतने में बल पहुंच गए बलराम। कह रहे कन्हैया मेरे मन में एक विचार आया भैया। का विचार भैया? बोले हम तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। भगवान ने कहा आज ही जाओ भैया। बलराम जी तीर्थ यात्रा करने पे चले गए। नैमिषारण्य भूमि में पहुंचे। सुखदेव जी कथा सुना रहे, संत कथा सुन रहे थे। सबने स्वागत किया बलराम का, लेकिन कथा सूत जी ने स्वागत नहीं किया, खड़े नहीं हुए, प्रणाम नहीं किया, क्योंकि कथा कर रहे थे। बलराम जी को आ गए गुस्सा कि धर्म का वक्ता बना बैठा है, अतिथि का स्वागत करता नहीं है। एक गुस्सा निकाली सो गर्दन गोविंदाय नमो नमः। सब संतों ने कहा वाह महाराज, ऐसे पधारे कि हमारी कथा ही ठप करा दी। आपने ब्रह्म ज्ञानी की हत्या की, ब्रह्म हत्या लग गई। बलराम जी ने अपनी गलती स्वीकार की। भैया इसका प्रायश्चित बोले भारतवर्ष में जितने तीर्थ हैं एक एक तीर्थ में जाकर के स्नान करो, तब तुम इससे मुक्त होंगे। बलराम जी एक एक तीर्थ को ढूंढते रहे, स्नान करते रहे, तब तक भगवान ने महाभारत का युद्ध संपन्न करवा लिया। बोलो राधे राधे। और बलराम जी बेचारे घूमते रह गए। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित कुछ और सुनना है? तो परीक्षित ने कहा महाराज बड़ा आनंद आया, आपने जो भगवान की लीलाओं की कथाएं सुनाई है, भगवान की विवाह की कथा सुनाई है, मैं तो गदगद हो गया महाराज। अब मैंने सुना है कि भगवान का नाम दीन बंधु है, तो क्या कभी किसी दीन पे बंधुता दिखाई है? कभी किसी दीन पे कृपा की है? तब सुदामा चरित्र सुनाया है महाराज। बड़ा दिव्य भागवत है सुदामा महाराज। आइए अब सुदामा चरित्र में हम प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व 2 मिनट हरि वचन। अरे कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला।
बांसुरिया वाला, गोविंदा गोपाला। राजराजेश्वरी मैया की जय जय श्री राम। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान का नाम दीन बंधु है। परमात्मा दीनों की रखवाले करने वाला। किसको बंधु बनाया? तब सुदामा भागवत महाराज की कथा सुनाई। कौन है सुदामा जी? सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। राजन, कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। कौन है? सुखदेव जी सुदामा जी के चरित्रों की जब कथा गाने लगे तो सुदामा जी के विशेषण तो सुखदेव जी ने बहुत बताए, लेकिन नाम क्या है वो नहीं बताया। जैसे हम लोग कभी कभी किसी का परिचय देने जब लग जाते हैं कि अरे आप इनको नहीं जानते, ये संगीत की कितनी मर्मज्ञ हैं, बांसुरी कितनी बढ़िया बजाते हैं, गाते कितने बढ़िया हैं, ये हमारा मोहित। मैं सेमवाल जी को बताऊंगा कि सेमवाल जी आपके बहुत अहो धन्यवाद हैं। ये केवल इतने तक सीमित नहीं है कि ये संगीत वाले जैसे तुम लोग सोच रहे होंगे ये संगीत वाले, ऐसा नहीं। ये हमारा मोहित शास्त्री कर रहा है ज्योतिष से शास्त्री कर रहा है, ये हमारा दुर्गेश शास्त्री कर रहा है ज्योतिष से। और इन्होंने संगीत में बीएड कर रखा है, संगीत में बीएड है, ये कोई ऐसा नहीं है।
इतने महान हैं कि यदि हम बीमार हो जाएं कि भाई मेरी समर्थ नहीं आज कथा करने की, तो ये कथा भी कर देंगे। इतने ज्ञानी होकर के भी, इतने महान होकर के भी इनकी श्रद्धा है कि गुरु के शरण में बैठना है। नहीं तो दुनिया में आज सबसे ज्यादा बदनाम है संगीत वाले। तो वो है महाराज जिन्होंने शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो। कितने इनकी गुण हैं। ठीक इसी प्रकार से भी सुखदेव जी के द्वारा सुदामा जी के विशेषण तो बहुत गिनाए। कौन है ये सुदामा? कृष्ण स्यासी सखा, भगवान द्वारिकाधीश के अंतरंगण सखा, गुरुकुल की। बोले किस जाति के हैं? ब्राह्मण जाति के हैं। कैसे ब्राह्मण है? अरे ब्राह्मण तो बहुत होते हैं, लेकिन कैसे ब्राह्मण है सुदामा जी? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म वेता ब्राह्मण है। ब्रह्म ज्ञानियों में भी 3 श्रेणी है। एक है ब्रह्मविद, एक है ब्रह्मवित्तर, एक है ब्रह्मवित्तमः। मतलब ब्रह्म ज्ञानियों में जो सर्वश्रेष्ठ ऐसे ब्राह्मण है सुदामा जी, ब्रह्मवित्तमः। फिर भी सुखदेव जी को संतुष्टि नहीं हुई और विशेषण गिनाए। विरक्त इंद्रियार्थेषु, विषयों से सर्वथा जो विरक्त रहते हैं, सदग्रस्त होकर के भी वीतराग, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई और विशेषण गिनाए। प्रशांतात्मा, हर समय शांत और प्रशांत। कितने दिन तक घर में भोजन नहीं पक रहा है? देवी सुशीला, आज भगवान ने इसलिए भोजन नहीं दिया है। आज भगवान भजन करवाना चाहते हैं, इसलिए भोजन नहीं दिया है। फिर भी मन को संतुष्टि नहीं है और विशेषण गिनाए। जितेंद्रिया, इंद्रियों पे जिनका पूर्ण निरंतर है लगाम, लेकिन घर में दरिद्रता है। दरिद्रासीद मानसा वेपमाना विगम्य च। इनकी धर्मपत्नी का नाम बोले सुशीला है, बड़ी सुशील स्वभाव की है, लेकिन बेचारी दरिद्री है। क्यों भाई? सुदामा जी को तो दरिद्र नहीं कहा, सुशीला को क्यों कहा? सुशीला बेचारी लालायत है कुछ पाने के लिए। पूर्व में जो पिंड पर पहुंचे जैसे पूर्व नहीं तो हमारी तुम्हारी बात होती माता विधायक से हाथ मिलाते हुए फोटो खींचा मुख्य द्वार के लगा। बोले तो ताकि समझा दे तुम। देखो देखो हमारे तलीगढ़ और कोई रास्ता तो और अपनी पत्नी तक को नहीं बताया कि मेरे सखा है। आज जब सुदामा घर लौटे तो सुशीला हाथ जोड़ करके पीछे पड़ गई।
की गठरी बगल में छुपाई, कृष्ण राम की रटना कृष्ण नाम की। अब हम इतनी दूर भी आ गए और हम उसके पास में उसे मना कर दिया कि हम तुमको नहीं पहचानते, तुम कौन है, तुम्हें कहाँ जाऊंगा, कहाँ करूंगा, क्या करूंगा। अरे सुशीला तूने कैसे भेजा, ठीक हम कहाँ मिलेगा वो द्वारिकाधीश। बोले सरकार ये जितने भी चमकते झमकते जितने भी महल दिखाई दे रहे हैं सब उन्हीं के हैं। कहा भैया ये सब आते हैं? बोले हाँ। हे भगवान किस महल में